तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वह मार्क्समैन क्वेंचैन पर अपने स्पिरिचुअल हैंड से अटैक करते हुए उसे मारने की कोशिश करता है। पर तभी क्वेंचैन अपने डीमन लोटस फायर का यूज करते हुए उस मार्क्समैन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यह देखते ही बिल पवेलियन का मास्टर बोलने लगता है, शायद से इस पर्सन की कमजोरी फायर है और मेरे पास यहाँ पर सबसे खतरनाक फायर पावर मौजूद है। यह बोलते हुए वह चारों ओर घूम रहे डार्क एनर्जी पर एक फ्लेम अटैक करता है। पर उसके अटैक से डार्क एनर्जी को वहां पर कुछ भी नहीं होता है और उस पर्सन का एक हाथ खराब हो जाता है। जो देखते ही वह बोलने लगता है, आखिर मेरे फायर अटैक का इस पर असर क्यों नहीं हो रहा है। दूसरी ओर वह मार्क्समैन लगातार अपने डार्क एनर्जी से क्वेंचैन पर अटैक किए चला जा रहा होता है, पर क्वेंचैन अपने डीमन लोटस फायर की मदद से उसके सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वह अपने ट्रेजर सील को बाहर निकालते हुए उसके साथ अपने डीमन फायर को मर्ज करके उस डंजन में चारों ओर फॉर्मेशन बनाने लगता है। अब क्वेंचैन के द्वारा बनाए गए डीमन लोटस फ्लेम फॉर्मेशन से उस मार्क्समैन का डार्क फॉर्मेशन वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी क्वेंचैन उड़ते हुए उस इवल एरिया में मौजूद उस कॉफिन के पास जाता है और बोलता है, मुझे लग रहा है तुम यहीं पर छिपे हुए हो। और यह बोलते हुए वह अपने ट्रेजर सील से लगातार उस कॉफिन पर अटैक करने लगता है। पर क्वेंचैन के अटैक्स का उस कॉफिन पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। तभी क्वेंचैन के सभी साथी उस जगह पर पहुंच जाते हैं और अब मास्टर जाओ बोलते हैं, मास्टर चैन आप थोड़ा उस कॉफिन से दूर रहो क्योंकि यह पर्सन काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी सेवन डायनेस्टी के कुछ लोग बोलने लगते हैं, क्वेंचैन अब तुम पीछे हट सकते हो क्योंकि इस पर्सन को कॉफिन से बाहर निकालना बच्चों का खेल है। और यह बोलते हुए वह सभी एक साथ अटैक करके उस कॉफिन के ढक्कन को उसके ऊपर से हटा देते हैं। तभी सभी लोग देखते हैं कि वह कॉफिन वहां पर खाली होता है। अब क्वेंचैन नोटिस करता है कि उस कॉफिन के अंदर एक ब्लड फॉर्मेशन बनाया गया होता है, जो देखकर वह समझ जाता है कि वह मार्क्समैन यहाँ पर खुद को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। तभी वह मार्क्समैन हंसते हुए बोलता है, क्वेंचैन तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। मैं स्टार्टिंग से ही तुम सभी लोगों को इस इवल एरिया में लेकर आना चाहता था, जिससे तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी और ब्लड एसेंस की मदद से खुद को यहाँ पर रिवाइव कर सकूं। तभी एक पर्सन बोलता है, तुम एक कायर इंसान हो, अगर तुम में हिम्मत है तो हमारे सामने आकर हमसे फाइट करो। तभी वह मार्क्समैन चिल्लाते हुए बोलता है, तुम में से कोई भी यहाँ पर मुझसे फाइट करने के वर्दी नहीं है। मुझे बस अब यहाँ पर एक ही पर्सन में इंटरेस्ट है और वह पर्सन कोई और नहीं बल्कि क्वेंचैन है। क्वेंचैन मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल सीड है, एक डीमन सीड जिसे यहाँ पर पहले ही बॉडी मिल चुकी है। तभी क्वेंचैन बोलता है, मैं सब कुछ समझ गया हूँ, तुम कोई इंसान नहीं बल्कि तुम एक डीमन हो। यह सुनते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं और अब एक पर्सन बोलता है, पर क्वेंचैन आज से हजारों साल पहले डीमन प्रजाति पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी और पिछले 10,000 सालों से किसी भी डीमन को यहाँ पर नहीं देखा गया है। तो आखिर यह पर्सन डीमन कैसे हो सकता है। तभी क्वेंचैन अपनी स्पिरिचुअल आई का यूज करते हुए उस इवल एरिया को स्कैन करता है। तभी वह मार्क्समैन हंसते हुए बोलता है, क्वेंचैन अपनी एनर्जी और टाइम को वेस्ट करना बंद करो, तुम कभी भी मुझे यहाँ पर नहीं ढूंढ पाओगे। तभी क्वेंचैन के पास माओ आते हुए बोलता है, क्वेंचैन यह कोई नॉर्मल डीमन नहीं है और अगर आज यह यहाँ पर जिंदा हो गया या फिर इसे एक बॉडी मिल गई तो यह कुछ ही समय के अंदर पूरे कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो तुम्हें कुछ भी करके इस डीमन को आज यहीं पर रोकना होगा और इसे रोकने का बस एक ही तरीका है, एशियंट जेड का यूज करो। और मैं तुम्हें यहाँ पर एशियंट जेड को सही तरीके से यूज करने का तरीका बताता हूँ। अब तक तुम गलत तरीके से उसे रिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे। पहले तुम्हें एशियंट जेड को अपने ब्लड से प्योरीफाई करना पड़ेगा। अब यह सुनकर क्वेंचैन अपने एक खून की बूंद उस जेड के ऊपर डालता है और तभी उस जेड के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होते हुए क्वेंचैन की बॉडी के अंदर जाने लगती है। और अब क्वेंचैन अपनी आंखें खोलकर देखता है तो
वह दोबारा से उस स्पेस के अंदर आ चुका होता है और इस बार वहाँ मौजूद सभी स्पेस एनर्जी क्वेंचैन की बॉडी के अंदर जा रही होती है। दूसरी ओर क्वेंचैन की रियल बॉडी गायब होने लगती है और अब यह देखते ही डिंक्विन्यू बोलने लगता है, क्वेंचैन के हाथ में मौजूद ट्रेजर कोई नॉर्मल ट्रेजर नहीं है, तो अगर यह मुझे मिल जाए तो मैं मार्शल एम्परर रेलम पर पहुंच सकता हूं। और यह बोलते हुए वह काफी तेजी से क्वेंचैन से वह ट्रेजर लेने के लिए आगे बढ़ता है, पर वह क्वेंचैन की बॉडी को टच ही नहीं कर पाता है। तभी सेवन डायनेस्टी के दो लोग पीछे से आते हुए डिंक्विन यू को पंच करके दूर फेंक देते हैं और अब वह बोलते हैं, डिंक्विन यू, हमने आज से पहले तुम जैसा नीच इंसान कहीं नहीं देखा। अभी थोड़ी देर पहले ही क्वेंचैन ने हम सभी लोगों की जान बचाई है, पर यहाँ पर तुम उसका एहसान मानने के बजाय उससे उसका ट्रेजर छीनने की कोशिश कर रहे हो। वहीं पर खड़ा माओ सोच रहा होता है, मेरे पास यह एक अच्छा चांस है, अगर मैं चाहूँ तो अभी क्वेंचैन से यह जेड छीन सकता हूँ, पर मैं देखना चाहता हूँ कि क्वेंचैन के अंदर ऐसा क्या खास है जो वह इतना ज़्यादा पावरफुल है, और क्या क्वेंचैन इस जेड की पावर को यहाँ पर कंट्रोल कर पाएगा या नहीं, यह देखने में मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। दूसरी ओर क्वेंचैन की पावर लगातार बढ़ती चली जा रही होती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।